सरसों के तेल में सिर्फ ये चीजें मिलाते ही 5 सालों तक आपके घर में मच्छर एक भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि गर्मियां स्टार्ट होते ही ढेरों ढेर मच्छर हमारी खिड़कियों और दरवाजों से एंटर होना शुरू हो जाते हैं। और उन्हें भगाने के लिए हम कई तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं। अक्सर लोग कोयल का इस्तेमाल करते हैं, रेफल का, स्प्रे का, लोशन का यूज करते हैं। लेकिन आज मैं आपसे ऐसा देसी पावरफुल तरीका बताऊंगी जिसके सारे अज्जा आपके किचन में ही मौजूद है। इसके इस्तेमाल से मच्छर आपके घर ना दाखिल होंगे, ना मच्छर आपको काटेंगे। ये रेमेडी इतनी पावरफुल और आसान सी है, मैंने पर्सनली खुद इसका यूज किया है। यकीन माने इतनी तेजी से मच्छरों पर असर करेगी और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। मच्छर आपके घर से कोसों दूर भागेंगे। तो चले इस पावरफुल जादुई रेमेडी को आपसे शेयर करूंगी। किन चीजों से बनाना है, किस तरीके से बनाना है, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप गौर से देखिए ताकि कोई अहम पॉइंट मिस ना हो जाए। हर चीज को सही मेजरमेंट करके लेना है, तभी आपकी रेमेडी सही बनेगी और इंशाल्लाह 100% इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो किचन में मौजूद आपने सबसे पहली चीज लेनी है वो चाय की पत्ती है। 1 चम्मच चाय की पत्ती लेंगे। जो पत्ती हम अपने घरों में चाय पकाने के लिए यूज करते हैं, किसी भी ब्रांड की हो आप यूज कर सकते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, इसका इस्तेमाल करेंगे। हम इसका इस्तेमाल मच्छरों को भगाने के लिए करेंगे। चाय की पत्ती में कुछ ऐसे फायदे होते हैं जो मच्छरों के लिए जानलेवा साबित होते हैं। इसके बाद अगली चीज आपने लेनी है अदरक। अदरक में काफी मिकदार में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, कैल्शियम, जिंक, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा मिकदार में पाई जाती है, जो कि मच्छरों को बिल्कुल पसंद नहीं। इसकी खुशबू से मच्छर आपके घर का रास्ता ही भूल जाएंगे। तो बस हमें इसमें से छोटा सा टुकड़ा अदरक का चाहिए, जिसकी फिर हमने छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं छुरी से। आप चाहे तो अदरक को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट चीज यहाँ पर अदरक के बाद हम लहसुन लेंगे। देसी लहसुन अगर आपके पास हो तो सोने पे सुहागा। मेरे पास यहाँ पर देसी लहसुन मौजूद था। लहसुन के 4 से 5 जवे लेंगे। इनको छीलकर आपने छोटा छोटा इसमें काट लेना है। लहसुन में भी पोटाशियम, मैग्नीशियम पाया जाता है, जिसकी स्मेल से मच्छर 10 गुना आपके घर से कोसों दूर भागेंगे। और अगर एक बार आपने इस रेमेडी का इस्तेमाल कर लिया है ना, तो माइंड ब्लोइंग, घर में यकीन जाने मच्छर एक भी आपके घर में दिखाई नहीं देगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखते देखते अगर यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक भी कर दें और फैमिली फ्रेंड में इसको जरूर शेयर करें ताकि दूसरों को भी फायदा पहुंचे। आपने इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जितनी भी चीजें हमने यूज की है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाए। इसीलिए मैंने ना छोटे छोटे पीसेस किए हैं, अच्छे से मिक्स होकर ये एक पावरफुल रेमेडी बन जाए। अब मैं 2 चीजें भूल गई थी, वो इसमें अब डालेंगे। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 3 से 4 लौंग। लौंग की स्मेल भी बहुत ज्यादा तेज होती है, जो मच्छरों को बिल्कुल पसंद नहीं होते। ये आपके पास मौजूद हो तो ये आप लाजमी इसमें शामिल करें। ये किचन में ही मौजूद होते हैं। ये ना हो तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बस आपने 3 से 4 अदद लौंग इसमें डाल देने हैं। अब लास्ट में मेन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट डालेंगे, जो कि हमारे सबके घरों में मौजूद होती है, हल्दी। इसमें हम आधी चम्मच हल्दी शामिल करेंगे। हल्दी एंटी फंगस और एंटी बैक्टीरियल होती है। हल्दी की स्मेल से मच्छर आपके घर से 10 गुना दूर भागेंगे। इसके इस्तेमाल से वैसे भी कीड़े मकोड़े खत्म हो जाते हैं। अच्छे से मिक्स करके इसको एक पैन में ट्रांसफर कर देंगे और ऊपर से 2 से 3 चम्मच भरकर सरसों का तेल लेंगे। सरसों का तेल वैसे ही इतना फायदेमंद होता है कि सोते वक्त हाथ पांव पर वैसे ही आप लगा देना तो रात भर आपको मच्छर नहीं काटते। सरसों का तेल शामिल करके इनको चीजों को अच्छे से आपने मिक्स करके चूल्हे पर चढ़ा देंगे। लो फ्लेम पर, बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको पकाएंगे। वैसे तो आपको मार्केट में कई तरह के मॉस्किटो किलर मिल जाते हैं जो कि 100% वर्क करते हैं, लेकिन एक तो वो बहुत ज्यादा महंगी हो जाते हैं और दूसरा उनमें केमिकल बहुत ज्यादा होता है। हमें मच्छरों से तो ये बचाते हैं, लेकिन हमारे सांस के जरिए फेफड़ों में जाकर हमें बहुत ज्यादा बीमार कर देते हैं और कुछ लोगों को तो इनकी स्मेल से एलर्जी भी होती है। तो फिर क्यों ना इन चीजों का इस्तेमाल छोड़कर घरेलू पावरफुल देसी नुस्खे का इस्तेमाल किया जाए, जो कि मच्छरों को भगाने के लिए काफी सालों से इस्तेमाल किए जाते हैं। और पुराने वक्तों में मच्छरों को भगाने के लिए रेफल कोयल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता था, बल्कि देसी नुस्खे और स्पेशली नीम के पत्तों को जलाकर उसके धुएं से मच्छरों को घर से भगाया जाता था, जिससे वो लोग बीमारियों से भी बचते थे और फायदा भी मिलता था। तो वही तरीके क्यों ना हम अपनाएं और अपनी फैमिलीज को भी बीमारियों से बचाएं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर इन सारी चीजों को पकाना है ताकि सारी चीजों का जो असर अरक है वो इस तेल में आ जाए। और आपके पास सरसों का तेल अगर मौजूद ना हो ना तो आप लोग नीम का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि नीम का तेल सरसों के तेल से ज्यादा फायदेमंद होता है। आप नीम के पत्ते घर में लाकर सरसों के तेल में पकाकर तैयार कर सकते हैं, वरना जो है आप पंसार से भी इजिली मिल जाता है। अच्छा, अब ये डार्क ब्राउन हो जाए तो इसको ठंडा करके छान लेंगे, एक कटोरी में ट्रांसफर कर लेंगे। और अगर आपके घर में दिया हो तो उसमें
में डालकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दिया ना हो तो इस तरह कटोरी में डालकर रुई की पत्ती बनाकर आप जला सकते हैं। जैसा मैं आपके सामने दिया जला रही हूँ ऐसे जला सकते हैं। आप यकीन जाने इस तरीके से मच्छरों का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। ऐसी पावरफुल 100% वर्क करने वाली ये रेमेडी है जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी और इसका नुकसान 1% भी नहीं है। इस तरह दिए बनाकर आप अपने कमरों में कॉर्नर पर रख सकते हैं या जहाँ पर आपको लगता है कि मच्छर बहुत ज़्यादा आते हैं, आप जो है इन्हें जलाकर खिड़कियों के पास या दरवाज़ों के पास रखें जहाँ से आपके घरों में कमरों में मच्छर एंटर हो जाते हैं। इस रेमेडी का 100% रिजल्ट आपको तभी मिलेगा जब आप क्वांटिटी का मुकम्मल ख्याल रखेंगे। आप चाहें तो रेफल की खाली बोतलों के अंदर भी इनको डाल सकते हैं और आप चाहें तो इस रेमेडी को लोशन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 साल तक मच्छर आपके घर में बिल्कुल नजर नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात, बगैर पैसों की ये रेमेडी बनी है क्योंकि ये सभी चीजें आपकी किचन में मौजूद होती हैं। एक छोटी सी टिप भी मेरे जहन में आई है, वो भी मैंने सोचा आपसे शेयर कर देती हूँ। आपने नोट किया होगा कि मच्छर सर्दी गर्मी हमारी जान नहीं छोड़ते और हम मच्छरों को भगाने के लिए तरह तरह के लोशन और कोयल का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी सेहत के लिए मुज़र होते हैं। तो आज मैंने बहुत ही आसान सा तरीका आपसे शेयर करूंगी जिससे आप घर में ये लोशन को तैयार कर सकते हैं। इसको आप स्किप मत कीजिएगा। आपने यहाँ पर लेना है नीम का तेल। 1 चम्मच नीम का तेल इस प्लेट में डालेंगे। फिर आपने कोई भी मॉइस्चराइजर जो आपके घर में मौजूद हो या वैसलीन भी ले सकते हैं। जितना आपने नीम का तेल लेना है उतना ही मॉइस्चराइजर यूज करना है। इनको आपने अच्छे से मिक्स करके हाथों, पाँव और फेस पर लगा सकते हैं क्योंकि इसमें कोई ऐसा केमिकल यूज नहीं हुआ जिससे आपको कोई मसला हो। बेफिक्र होकर आप यूज कर सकते हैं। आप इसे बच्चों के हाथ पांव पर भी आराम से लगा सकते हैं। नीम के तेल की स्मेल की वजह से मच्छर आपके पास बिल्कुल नहीं आएंगे क्योंकि इस तेल की स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ये आपको इजीली पंसार से मिल जाएगा। इस तेल का इस्तेमाल बच्चे बड़े सभी आराम से कर सकते हैं। आप लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा, 100% रिजल्ट आपको मिलेगा। तो है ना इतना जबरदस्त अनोखा इस्तेमाल मच्छरों को खत्म करने का। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर मिलूंगी ऐसी जबरदस्त अनोखी यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, खुश रहें और अपना भी ख्याल रखें।